क्या विराट कोहली की इतनी औकात है क्या? बनो तेंदुलकर की तरह बनो ना, हम्बल बनो यार। वरुण धवन अपने से सुंदर किसी को आने देगा? कभी नहीं आने। अक्षय कुमार आने देगा? कभी नहीं आने देगा। क्यों आने देगा भाई? तो उसका प्रेजेंस खा जाओगे ना। ये बाहर के लोग आके बस गए, ऑल ओवर इंडिया से लोग। अच्छा यार मैं इंडस्ट्री को भी गाली नहीं दूंगा, कितने गंदे लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को गंदा बना दिया। वहां है क्या है, इसकी जेब में जब तक पैसा है ये तुम्हारा अपना है, जिस दिन खाली हो जाए इसे बाहर निकाल के फेंक। वेदांत अग्रवाल वाला इंसिडेंट लेटेस्ट बताता हूँ, कल को देखना उस पे 101% मूवी बनेगी, बिल्कुल, क्योंकि वो पैसे वाले का लड़का है, इमेज सुधारने के लिए कि एक्चुअल क्या हुआ था। एक बात बताओ, ये जो टीवी और इंटरनेट पे आप रोज चीजें देखते हैं, आपको क्या लगता है सच है वो? विराट कोहली, अमिताभ बच्चन या बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, इनको इतना बड़ा बनाया किसने? आपने? मैंने? नहीं। इनके पीछे बहुत बड़ी कंपनीज जुड़ी होती हैं, हिडन कंपनीज, जिन्हें बोलते हैं पीआर कंपनी, जो इनको इतना बड़ा बनाते हैं। हाँ, इनके पीछे इनकी मेहनत जरूर होती है, लेकिन हर एक को पीआर कंपनी की बहुत जरूरत होती है। और इसी बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए और कुछ राज खोलने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है रोहित पांडे। आइए स्वागत करते हैं रोहित पांडे का। रोहित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें करनी है रोहित भाई के साथ, रोहित पांडे के साथ। सबसे पहले इनसे जान लेते हैं रोहित पांडे एक्चुअली में है क्या, करते क्या है? यार रोहित पांडे आप लोगों के बीच का एक लड़का है जो पूरा देश घूम चुका है कुछ नया करने के चक्कर में, एंड लास्ट में अभी सर्विस इंडस्ट्री में हूँ मैं। ओके। और इसमें मैं यूथ्स को ना साथ लेके चलना चाहता हूँ, क्योंकि आज की डेट में मैंने एक चीज़ सीखी है इस देश के अंदर कि वी आर अ 90s किड। सो हम लोग ना कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो यार जो आजकल की जनरेशन आ रही है ना, और जो हमारे छोटे भाई लोग हैं, भाई बहन लोग सारे, सो उनके साथ मिलके ना कुछ बड़ा करना है यार, इस देश के लिए कुछ करना है। सो वो रोहित है, एंड आपका भाई रोहित है। 90s किड की बात करिए। एक्चुअली ये 90s किड जो है, इन्होंने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है, बहुत बदलाव देखा है, या ये कहें कि बहुत सारी चीजें डेवलप होती हुई देखी हैं, बहुत ग्रोथ होते हुए देखी है। आई एम श्योर आप उसी चीज की बात कर रहे हैं। यस है ना? यस बिल्कुल। आप पीआर एजेंसी के साथ ताल्लुक रखते हैं। क्या होती है पीआर एजेंसी? यार पीआर का मतलब पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मींस अगर हम बात करें आज की डेट में कि अगर हम दोनों इस रूम में बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट की, आरजे पुनीत की, और आरजे पुनीत को कौन जानता है? मैं तो जानता हूँ, भाई साहब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, बट क्या पब्लिक जानती है क्या? तो आरजे पुनीत को अगर पब्लिक पहचाने ना पब्लिक पेस में कि यार ये तो आरजे पुनीत है, तो वो हम लोगों का काम है। तो अच्छा। समझाऊंगा वो कैसे होता है। तो पीआर बेसिकली हर एक की रिक्वायरमेंट होती है, या सिर्फ जो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, कोई एक्टर है, कोई ब्रांड है, कोई पॉलिटिशियन है, ये सिर्फ उन्हीं को रिक्वायरमेंट होती है? यार आप देखो ना, वड़ा पाव की इतनी पीआर स्ट्रॉन्ग थी, आज एक वड़ा पाव गर्ल बन गई है दिल्ली में। एक चाय बेचने वाला हर ठेली पे कोई ना कोई चाय बेच रहा है। बिल्कुल। पर एक वो डॉली समथिंग है चाय वाला, जिसकी बिल गेट्स की पीआर टीम ने बिल गेट्स को प्रमोट करने के लिए कि वो इंडिया में एक चाय पी रहा है, लाइक आई डोंट थिंक सो वहाँ पे टी चाय जो भी चीज है टी बोलते हैं, और ऐसी टपरी की टी, अगर इंदौरी भाषा में बोले या मुंबईया भाषा में बोले तो टपरी की टी, तो वो तो टपरी टी पी रहा था बिल गेट्स। अब यहाँ क्या हुआ, लोगों ने देखा, जो इंडियन मार्केट और ब्रांड्स ने देखा, अरे बिल गेट्स टपरी की चाय पी रहा है, तो बिल गेट्स को तो इंडिया में कितने दिन लोग याद रखेंगे, वो डॉली चाय वाला फेमस हो गया। ये पीआर का काम है। अच्छा, ये ऐसे पीआर फेमस करता है आपको। तो ये मतलब किसी के लिए भी काम आ सकता है? इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स, इवन सिंगल ब्रांड ओनर्स, क्योंकि इंसान सबसे बड़ा ब्रांड खुद में होता है। और लास्ट में अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, मैं तो हमेशा कहता हूँ आप बुरा काम कर रहे हो, सो आई डोंट थिंक सो। वो देखो ना, वेदांत अग्रवाल को, पुणे वाले को कौन जानता था? कोई नहीं जानता उसे, पर उसे मेरी भाषा में कहेंगे उसकी नेगेटिव पीआर इतनी हो गई, मम्मी डैडी दादा सब अंदर हो गए उस केस में। सो वो भी एक पीआर ही है। बट अगर मैं एक्चुअल वे में बोलूं, आप किसी सेलिब्रिटी को देखते होगे या किसी को क्रिकेटर को देखते होगे, कुछ उसकी लाइफ में कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, तो वो पीआर के थ्रू दिखाया जा रहा है आपको। लेकिन पीआर जो है वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए नहीं है, वो नेगेटिव के लिए भी हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बहुत लाइक इससे सारे व्यूअर्स और लोग समझ पाएंगे पीआर क्या होता है।
मैं नाम लेता हूँ क्रिकेटर का, मे बी लास्ट में वो लोग मना कर दे कि हमारी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बट जितना इस इंडस्ट्री को मैं जानता हूँ, वर्ल्ड कप से पहले वो आईपीएल टीम के कैप्टन थे, पूरा स्टेडियम गाली देता था, पूरा स्टेडियम, क्योंकि इमोशन था टीम इंडिया के कैप्टन के साथ। हाँ। कि अरे भाई ये कैप्टन नहीं है, वो दिखता था, वो एकदम नेगेटिव पीआर हो रहा था। वर्ल्ड कप के लिए टीम जाती है, दिखाया जाता है कि डिवोर्स हो रहा है भाई का, ठीक है डिवोर्स हो रहा है, लोगों की सिंपैथी की इस बेचारे के साथ गलत हुआ। वैसे मैं आपको बताऊं, सबको पता तो चल गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, बट आपने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर किसी को पता है। ठीक है ना, कि वो अच्छी कौन बात है, जिन्हें पता है तो पता रहे, और नहीं पता हाँ। वो पता लगा लेंगे। हाँ। तो आप नोटिस करना उस समय लोगों ने सारी चीज करी कि अरे उसने अपनी माँ के नाम सारी प्रॉपर्टी करी हुई है, प्रॉपर्टी में से तो कुछ मिलेगा नहीं, वो प्रॉपर्टी के लिए दे ये रही PR होगी। स्टंट है। ये पीआर स्टंट है। ओके। स्टार्टिंग डेज में क्या हुआ, वो नेगेटिव होते वो न्यूट्रल पे आ गया। हाँ। बाय गॉड ग्रेस, गॉड इज काइंड, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई पूरी टीम की मेहनत से। उस एक बंदे का दुख दिखाया गया कि वो रोया है, अरे क्यों रो रहा है, उसे कनेक्ट कर दिया गया, उसकी लाइफ में उथल पुथल है। उसने भी बोला, रोते हुए विराट कोहली भी रोया था, रोहित शर्मा भी रोया था, राहुल द्रविड़ भी रोया था। और ये जब लास्ट वर्ल्ड कप हम 50 ओवर्स वाला हारे थे, पूरा देश रोया था इनके साथ, और इस बार पूरा देश रोया है, खुशी के आंसू। पर दिखाया सिर्फ एक इंडिविजुअल को गया कि इसकी लाइफ में कितना उथल पुथल था, फिर बाद में वो डिवोर्स दिखा दिया गया। आज भी उसकी इमेज सुधारने के लिए कई लोग लगे हुए हैं कि उसके बच्चे को दूर कर दिया गया। क्या शिखर धवन का, खुला नाम लेता हूँ, शिखर धवन का जो डिवोर्स था उससे ज्यादा पेनफुल डिवोर्स मैंने अभी तक किसी का नहीं देखा। कि यार हर समय वो अगला बंदा अपने करियर छोड़ के ऑस्ट्रेलिया में है, फैमिली के साथ है, बट उनकी क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ, कितनी गंदी चीज है यार। शिखर धवन के जो प्रॉब्लम है वो उनके पोस्ट में दिखती है, वो हमेशा पेन दिखता है, पेन दिखता है यार, पेन दिखता है यार, सबको पता चलता है कि आज तक कभी आपने न्यूज में या सोशल मीडिया पे नहीं देखा होगा कि शिखर धवन किसी को डेट कर रहे हैं। और जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ उसने डेटिंग वेटिंग सब स्टार्ट कर दी है, और दोनों साइड से ने भी शुरू कर तो अब क्या करें, अब क्या कर सकते हो, ये पीआर स्टंट था ना। अच्छा, ऐसी दो चीजें मुझे और याद आ रही है। क्रिकेटर की आपने बात करी है, विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है। वो एक टाइम पे एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि डू आई लुक लाइक पूजा पाठ टाइप्स, एंड नाउ ही इज इनटू पूजा पाठ। अब वो जो उनकी एक इमेज है, ये पीआर ने चेंज करी है, उनकी वाइफ अनुष्का ने करी है, उन्होंने खुद करी है, ये कैसे है, ये पीआर ही होगा? यार देखो, उनकी एजेंसी जो भी रही हो, एज अ एजेंसी अगर बात करूं मैं, अगर सामने वाले को देख रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके आगे सारे झुकते हैं। हाँ। आपको वहां ना, आप जब पैदा होते हो ना, फर्स्ट कपड़े भी बाहर वाला देता है, लास्ट राइड के कपड़े भी बाहर वाला देता है। बिल्कुल। तो उस मेरी औकात नहीं है मैं उसके लिए कभी नेगेटिव बोलूं, ऊपर वाले के लिए। बट वो इंसान कहते हैं कि यार मैं पूजा पाठ में नहीं हूँ। नेक्स्ट डे उज्जैन, कुछ दिनों बाद उज्जैन में महाकाल के आगे उनकी बैठे हुए हैं, सब एकदम कवर कर रहे हैं कि अरे अरे कुछ ना कुछ हुआ, एकदम चेंज हो गया, देखो एकदम चेंज हो गया। भाई उसकी लाठी जब पड़ती है ना, आवाज नहीं होती। और एक्चुअल कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ हुआ होगा, पर मीडिया और इसमें सब दिखाया गया कि चेंज हुआ है, एजेंसीज दिखा रही है चेंज हुआ है। फिर वो वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में भी दिखाते हैं कि ही इज अ वेरी हम्बल। वर्ल्ड कप फाइनल में वो बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, गॉड इज हम्बल, यस। उनने सारी चीज करी है। वो नीम करोली बाबा जाते के दर्शन करने जाते हैं उनके आश्रम में, वहां पे गॉड इज काइंड, गॉड इज ग्रेट। मैं ये कहता हूँ यार, ये तो उस अगले का पीआर स्टंट है ना, सीधा सीधा पीआर दिख रहा है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, जहां विराट कोहली जा रहा है फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे यार, आप एक धार्मिक जगह जा रहे हो, आप विराट कोहली को छोड़ो, जिसने विराट कोहली को बनाया है उसके दर्शन करो, उसके साथ फोटो लो, ऊपर वाले के साथ फोटो लो, बाबा के साथ फोटो लो। यार बाबा नहीं है, शरीर रूप में नहीं है, आत्मा तो बाबा की वही है, पॉजिटिव वाइब्स तो बाबा की वही है। क्या इसमें बाबा के साइड से भी कोई पीआर स्टंट हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बाबा की साइड से होना होता, क्या विराट कोहली की इतनी औकात है क्या बाबा का पीआर स्टंट करेगा, नीम करोली बाबा का? लेकिन मुझे एक बात बताओ कि पीआर एजेंसी ने अगर विराट कोहली को प्रमोट किया है कि वो पूजा पाठ में गए और फायदा हुआ है, वहां से एक पॉजिटिव साइड नजर आई है, तो वहीं से बाबा की भी जो व्यूअरशिप है या फॉलोअरशिप है या उनकी ऑडियंस है, वो भी तो बड़ी होगी। बिल्कुल बड़ी होगी, क्योंकि इंडिया तो वही है ना, जो दिखेगा वही बिकेगा। हाँ। बाबा के फॉलोअर्स में कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो 1980s से 90s से, क्या विराट कोहली बाबा के फॉलोअर्स बढ़ाएगा? मार्क जुकरबर्ग भी तो आया था। हाँ।
उसने तो स्टीव जॉब्स यार, उनने तो कभी नहीं दिखाया कि अरे एजेंसीज तो उनके पास भी होंगी ना, वो एक्चुअल में वहां पे दर्शन करने आए थे, वो एक्चुअल में आए थे, वो कैमराज और मीडिया को बता के नहीं जाते कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये लोग हमें फॉलो करते हैं, अरे यार तुम स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दो ना कि मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा अगर फॉलो करा तो, मुझे थ्रेट है, कोई नहीं फॉलो करेगा। आप चाहते हो आपको फॉलो करे, जिन लोगों ने आपको बनाया आप उन लोगों से ही डरते हो, दूर होते हो। आज आप इतने अच्छे हो, जिस इंडिया ने विराट कोहली को विराट कोहली बनाया, इंडिया की जनता ने बनाया और उस ऊपर वाले ने बनाया। आज आप यहाँ छोड़ के इंग्लैंड की सड़कों पे घूम रहे हो और आपके सोशल मीडिया हैंडल्स और जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप है वहां दिखाया जा रहा है, ही इज अ वेरी हम्बल, वो रोड पे घूम रहे हैं। क्या भाई इंडिया की रोड पे तुम्हें खा जाते क्या? कैसी बात करते हो यार, जिस देश ने बनाया उस देश के साथ ही तुम लोग की लाइफस्टाइल वहां अच्छा है, यहाँ अच्छा नहीं है। तुम्हें किसी से खतरा है क्या इस देश में पुनीत भाई? मुझे खतरा है क्या? किसी को कोई खतरा नहीं यार, हमारा अपना देश है, हम लोग देश को बना रहे हैं यार, हम चाहते हैं इस देश में सारे साथ रहे। ये देख के थोड़ा बुरा लगता है जब लोग कहते हैं ना देश में कुछ नहीं रखा, हम तो फैमिली के साथ बाहर सेटल होंगे। तो यार ये तो रैप्टा देना है कि हम लोगों के मुंह पे कि यार तुम लोग ने क्यों देखा मुझे। मैं कह रहा हूँ आज की डेट में कैमरा से विराट कोहली 1 साल के लिए दूर हो जाए या टीम इंडिया से रिटायरमेंट ले ले, नो वन केयर्स अबाउट हु कोहली। कोई नया लड़का तैयार हो जाएगा, शुभमन गिल उनकी जगह ले लेगा। बनो तेंदुलकर की तरह बनो ना, हम्बल बनो यार, बनो कपिल देव की तरह बनो, हम्बल बनो, बनो रोहित शर्मा की तरह बनो, हम्बल बनो। वो सीधा यार इज अ मुंबई गाय, वन ऑफ माय फेवरेट गाय। लोग कहेंगे रोहित शर्मा की पीआर कर रहा, हाँ करूंगा, उस बंदे की पीआर करूंगा, उसका लाइफस्टाइल देखा है हम लोगों ने ना। लाइक 2007 से वो T20 टीम में था, आज T20 से रिटायर्ड लिया, पर एज अ चैंपियन T20 में एज अ चैंपियन गया। तो दिल से सल्यूट है यार उस इंसान को। मैंने दूसरे जिस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था वो एक संजू मूवी है। संजय दत्त की जो स्टोरी है वो भी सबने संजू मूवी में देख ली एक्चुअल में। अब उसमें कितना सच है, कितना मिलावट है, वो तो पता नहीं। क्या ये भी एक पीआर स्टंट है? हाँ बिल्कुल है यार। आप देखो ना, देखो संजू बाबा की दिल से रिस्पेक्ट है, कभी मिला नहीं हो, पर ऐसा लगता है अपने बीच का इंसान है। फ्रैंकली स्पीकिंग आप सबको लगता है, जो भी हम 90s किड है ना, जिसने वास्तव देखी है, जिसने खलनायक देखी है, मुन्ना भाई देखी है, उन्हें लगता है यार ये तो संजू बाबा अपने बीच का आदमी है। तो जब वो मूवी बनाई गई वो इमेज सुधारने के लिए है यार, वरना बैड बॉय की जो इमेज थी उसके बाद थोड़ी गुड बॉय बनी है। शायद वो संजू मूवी नहीं आई होती तो अभी भी सबके दिमाग में वही एक इमेज चल रही होती। किसी के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब जिसके भी दिमाग में आएगा संजय वो मूवी संजय दत्त के लिए नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप उसमें नोटिस करो, उसमें जो दत्त साहब है ना, जो संजय दत्त के फादर साहब थे, ही वाज अ पॉलिटिशियन आल्सो एंड वेरी हम्बल गाय। तो उसमें ना एक बाप बेटी की जो बॉन्डिंग होते होते रह जाती है, जो हम हर कोई कनेक्ट कर सकता है, आई थिंक वो ज्यादा दिखाया गया है। दत्त साहब इज लाइक कि मोस्टली लोगों के आइडल है, और संजू भाई भी सबके आइडल है, बट अब बंदा उसे किस वे में लेके जाता है। संजय दत्त खुद तो किसी को गोली से नहीं जाएंगे ना, वो मूवी में है, मूवी के बाहर तो वो आप और मेरे जैसे इंसान है, कैमरा के पीछे वो कुछ और है। और जो इंसिडेंट उस समय हुआ, मुझे लगता है अभी आप देखो ना वेदांत अग्रवाल वाला इंसिडेंट, लेटेस्ट बताता हूँ, कल को देखना उस पर 101% मूवी बनेगी, बिल्कुल, क्योंकि वो पैसे वाले का लड़का है, इमेज सुधारने के लिए कि एक्चुअल क्या हुआ था। फिर लोग कहेंगे यार ये बेचारा था। अच्छा, एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है इमेज सुधारने वाली, शाहरुख खान और आर्यन खान। आर्यन खान का भी जो एक बहुत बड़ा केस हुआ था यॉट पे, कोई ड्रग्स और डीलिंग वगैरह ये सब, तो उसके बाद इमेज को सुधारा गया। वो भी एक पीआर स्टंट ही होगा यार। इमेज आप देखो ना, पीआर स्टंट क्या होता है कि पब्लिक तक एक ये मैसेज पहुंचाना कि ये बढ़िया आदमी है, ये द देव मानुष, कि देवता जैसा आदमी है। अब एक बात बताओ, कोई ऑफिसर रेड कर रहा है, अब उसकी पर्सनल दुश्मनी तो नहीं होगी किसी से भी, वहां पे और भी लोग पकड़े गए, सारी चीज। आर्यन खान फेमस इसलिए हुआ, शाहरुख खान का बेटा है, सीधी बात है, नहीं तो कोई जानता नहीं, नो वन केयर्स अबाउट हु। कितने लोग पकड़े जाते हैं भाई, डेली के मीडिया में भी नहीं आते हैं, डेली नारकोटिक्स वाले डेली किसी ना किसी को उठाते, एयरपोर्ट से उठाते हैं। वो मीडिया हाईलाइट इसलिए हुआ शाहरुख खान का बेटा था, नेगेटिव हुआ। आप एक बात बताओ, उसमें कितना नेगेटिव फन था कि आर्यन खान ने भी कुछ नहीं खाया, उनकी माँ घर से खाना लेके आई। यार एक ना बच्चा ना जो एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है, वो जब फूक रहा होता है ना, जब दोस्तों के बीच में घुसता है और वो पकड़ा जाता है, भाई उसकी फैमिली से पूछो ना यार,
सही में आप एक स्टार किड हो इसलिए आपको लोग कह रहे हैं कि यार इज अ स्टार किड और सारी चीज। बाकी देखो फ्रैंकली हमें भी नहीं पता, डिपार्टमेंट ने अपना काम करा था, शाहरुख भाई ने अपना काम करा था। आर्यन को जैसे संजय दत्त को लोग जानते हैं आर्यन को भी ऐसे जानेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज है, जैसे इनिशियली ये केस सामने आया, हाईलाइट हुआ, तो बहुत नेगेटिव पिक्चर सामने आई कि आर्यन खान ने ऐसा किया, ये किया, विच इज अ फैक्ट, हो भी सकता है, मीडिया में दिखाया है, हर किसी को देखो ये बता दिया गया, क्योंकि नेगेटिव दिखाने में भी एक पीआर एजेंसी इन्वॉल्व थी। क्या पॉजिटिव में जब हमने उसको टर्न होते हुए देखा, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन देखा, तो वो भी कोई एक बहुत बड़ी पीआर एजेंसी थी? क्या ऐसा होता है देखो कि पीआर टू पीआर, एजेंसी टू एजेंसी क्लैशेस होते हैं कि ये नेगेटिव कर रहा है तो हम पॉजिटिव करेंगे, ज्यादा पैसा फेंका? सारा नहीं, सारा डिजाइन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग कहते हैं मीडिया को खरीद सकते हैं, किसी की औकात नहीं है मीडिया को खरीदने की, फ्रैंकली स्पीकिंग। कि नहीं, ऐसा बोलते तो हैं कि बोलने को कुछ भी बोल दो। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भाई, हम एक पार्टी में गए, ठीक है, वहां पे कोई तीसरा चौथा बंदा ड्रग ले रहा है, ठीक है, हम बैठे हुए हैं, हाँ। अब पुलिस रेड करेगी भाई, उठाए जाएंगे ना यार। बिल्कुल। हम किसी के बारे में कैसे बोल सकते हैं कि उसने लिया ही होगा, उसने नहीं लिया होगा। संजय दत्त से इमेज मैच करने लग गए मोस्टली लोग। यार अभी वो ना ग्रोइंग बच्चा है। मैं बस एक छोटी सी बात कहूंगा, अपने घर का कोई बच्चा होता उसे उस हालत में देखोगे, माँ बाप के पास पैसा है इसीलिए वो बच गया। वो शाहरुख खान का बेटा नहीं होता, किसी और का बेटा भी होता, पैसे वाले का होता, वो जब भी बच जाता, पर मीडिया में नहीं आता। सीधी बात है, शाहरुख खान का बेटा है। हाँ। शाहरुख खान की इमेज ऐसी है कि भैया अपने दम पे बना हुआ बंदा है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने शाहरुख खान की हेल्प करी है। शाहरुख खान की किस्मत ने उसकी हेल्प करी, उसकी मेहनत ने उसकी हेल्प करी, और सॉरी मैं उस कह रहा हूँ उनकी, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ यार जो लोग अपने दम पे होते हैं। यहीं पे अगर संजय दत्त का बेटा होता तो सिनेरियो क्या होता? लोग कहते कि अरे इसके फादर ऐसे थे, ये भी ऐसे ही निकला। सेम, क्योंकि और मैं कह रहा हूँ अगर उनका बेटा होता भी, अगर वो बेचारा नहीं भी होता, जब भी लोग जोड़ देते, लोगों का काम है यार जोड़ना। एजेंसीज क्या होती हैं, उन्हें यही तो है सर, आपके बारे में नेगेटिव है से पॉजिटिव करवाते हैं, ये करते हैं। अब आपकी इमेज या मेरी इमेज कोई धूमिल करेगा तो यार हम लोग भी तो कोशिश करेंगे ना उस इमेज को अच्छा करने की यार। तो सारा गेम है इमेज आपकी क्या है, चाहे कंपनीज हो, चाहे ब्रांड्स हो, चाहे अपना सिंगल इंडिविजुअल्स हो, है तो यार इंसान ही ना सारे। किसी को ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, किसी को कुछ नहीं दिया, सीधी बात है। उसमें हम लोग क्या होते हैं, भाग्य विधाता। वी आर द, ठीक है यार, हम बस ये कहते हैं कि देखो एज अ फादर मुझे लगता है कि यार मेरे बच्चे पे कोई आँच ना है, तो सामने वाला भी यही सोचता होगा। अब सारा गेम है, जिसके पास जितना पैसा है उससे सारी चीज डिसाइड होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान करे शाहरुख खान या हर गली हर घर में हो, अच्छा इतना पैसा हो, पैसे के उसमें मेरा इंडिया ऐसा हो, मैं तो ये चाहता हूँ। जो गवर्नमेंट लीगल वे में करे, कोई अरेस्ट हो रहा है, अगर वो एक्चुअल में गलत करे तो उस पे बचना नहीं चाहिए। हाँ। और जो बेचारा बेगुनाह है ना, तो उस पे जल्दी प्रोसीडिंग्स होके उसे बताओ और बताना चाहिए कि यार ये इन्वॉल्व नहीं है। सही में सीधी बात, ये तो जेन्युइनली होना चाहिए। ये हमारे इंडिया में ये थोड़ा बहुत लैक करते हैं। नहीं, लैक हमारे इंडिया में नहीं करता ये, फिर हम सिस्टम थोड़ा बहुत डिले कर देता है। डिलेइंग कि लोगों में एक धारणा बन जाती है कि इसने किया ही होगा, इतना टाइम लग रहा है तो किया होगा। ये ना बताऊं क्या होता है, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन गैप है ये। हमारी जो धारणा है वो कैसे बनी, हम वहां तक पहुंचे ही नहीं ना, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट्स कुछ ऐसी थी या लोग ऐसे थे जो चाहते ही नहीं थे कि वो इंसान एक ऑफिसर तक पहुंचे या एक हवलदार तक जाए, इंस्पेक्टर तक जाए। यार सब इंसान है, आपकी मजबूरी सारे समझेंगे। अगर हम बात करें लॉयर्स की, जजेस की, पुलिस की, जो हम बात करते हैं सिस्टम, अरे सिस्टम हम लोग ही तो सिस्टम है यार। हम लोग जाते ही नहीं, हमें तो फलाना कह देते हैं अरे नहीं बहुत खतरनाक आदमी है, हमारी इमेज बन गई। वो भी एक तरीके का पीआर है कि पब्लिक में ये हमने डिजाइन कर दिया। सो मैं तो कहता हूँ सिस्टम तक पहुंचो, बहुत अच्छा सिस्टम है इस देश का। रोहित भाई, हमने बात करी अभी हार्दिक पांड्या की, जिसका आप नाम नहीं लेना चाह रहे थे, एवरीबॉडी नोज। हाँ। विराट कोहली की बात करी हमने, संजय दत्त की बात करी, आर्यन की बात करी हमने। ये तो चलो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बहुत बड़े। आज के टाइम पे शायद इंडिया क्या वर्ल्ड जानता है इन सबको। यार शाहरुख खान को तो कौन नहीं जानता, सीधी बात है। ये तो गए बड़े लोग, एक कॉमन मैन की बात करते हैं। एक कॉमन मैन क्या सेलिब्रिटी बन सकता है पीआर की मदद से? एग्जांपल दूं? कैसे? देखो
2011 12 13 में आप कॉलेज में हो गए। हाँ मैं भी कॉलेज में था। उस समय एक आंदोलन हुआ था, अन्ना का आंदोलन। हाँ, मैं गया था उसमें। मैं गया था, मैंने चिल्लाया था, आवाज चली गई थी, हुआ सारी चीजें हमने वो करी थी, पोस्टर ऐसे बैनर लेकर। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे हाँ। साथ है। आंदोलन याद है आज, थोड़ा धुलमिल हो रहा है ना वो। हाँ उस आंदोलन से एक आम आदमी आंदोलनकारी बन के निकला, उसने पार्टी बनाई। आज वो दिल्ली का सीएम है, CM अरविंद केजरीवाल। वो कहाँ से आया? पीआर के थ्रू आया, पीआर के। पब्लिक रिलेशन। हाँ, वो भी एक कॉमन मैन था यार। वो तो उनकी तो पार्टी ही कॉमन मैन के नाम से चलती है कि हम आम आदमी पार्टी आम हैं। आदमी। हाँ तो आप सोच के देखो ना, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, यहाँ पे दिल्ली में उनकी गवर्नमेंट है, और हर जगह कहीं ना कहीं वो इलेक्शन लड़ने नेशनल पार्टी बन चुके हैं। तो वो कहाँ से निकले? आज के डेट में अन्ना खुद रायगढ़ सिद्धि में महाराष्ट्र के अंदर हैं। अन्ना से आई डोंट थिंक सो कि लोग मिलने जाते होंगे। सीएम साहब खुद मिलने कभी गए होंगे जब से वो सीएम बने होंगे, एक आध बार कभी मिले होंगे। बट उस आंदोलन ने एक आम आदमी को दिल्ली का सीएम बना दिया। सबसे बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको पीआर। बट ये बनाया तो पीआर एजेंसी ने। पीआर एजेंसी ने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया। लोगों तक उनकी बात पीआर एजेंसीज ने पहुंचाई। तो इसमें पॉलिटिशियन नहीं हो पर पढ़ना भी नहीं चाहता यार। ठीक है, एग्जाम्पल था, सीएम बन गए हैं, अब आई थिंक जेल में, आई थिंक आजकल तो बाहर आएंगे तो पीएम बनने का भी ख्वाब होगा। तो एजेंसीज उनकी जो अच्छाइयाँ होती है, देखो अच्छी चीज क्या है, स्कूल वूल सारी चीजें हुई, सेंटर ही तो पैसा दे रहा है। पर आप हर चीज को ना ही बोलोगे तो एक समय तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आके आपको खुद ना बोल के चली जाएगी ना। ये वो इंसान है जो अपने बच्चों की झूठी कस्में तक खाते थे। कि हम सब ने देखा होगा, वो मीडिया में चला था, मैं ना बीजेपी ना कांग्रेस किसी के साथ नहीं रहूंगा, और कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं। बिल्कुल। आज पार्टनर है, अलायंस पार्टनर है कांग्रेस के। तो पॉलिटिक्स है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स है। आम आदमी के बीच से पुराने टाइम पे मुलायम सिंह जी निकले थे ना, वो भी तो एक आम आदमी थे यार। हमारे पीएम यार, वो भी तो आम आदमी है अगर देखा जाए तो लोग ना वो स्ट्रगल फेज भूल जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपने 2014 में बटन दबाया होगा ना बीजेपी का ही, देखो मैंने तो दबाया था फ्रैंकली स्पीकिंग, तो गुजरात मॉडल पे ही दबाया था। वो भी एक पीआर है। बोला जाता है कि हर पॉलिटिशियन बहुत कुछ बोलता है, बहुत वादे भी करता है, चाहे वो पूरे होते हैं नहीं होते हैं। इन पॉलिटिशियंस को किस तरीके की, क्योंकि आपने कहा कि हर किसी को रिक्वायरमेंट तो पड़ती है पीआर की, तो किस तरीके से वो अपनी जो एक इमेज बिल्डिंग है वो पीआर के थ्रू दिखाते हैं? एग्जाम्पल दूं लेटेस्ट? हाँ बिल्कुल। देखो, मैं किसी पार्टी की तरफ बायस नहीं हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आगे इसमें और डीप जाते जाएंगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। राहुल गांधी ने वो यात्रा करी थी, भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, आप तक कैसे पहुंची वो? मैंने तो यूजुअली उनके बहुत सारे वो रोड पे होर्डिंग्स वगैरह वो सब देखे, तभी पता चला मुझे। और मीडिया कवरेज, ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल। हाँ, वो पीआर का काम है। और राहुल गांधी जी की पीआर टीम ने बताया मीडिया को कि हम लोग ये सारा ऐसे डिज़ाइन करा हुआ है, आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप ये जनता की भलाई का काम है, आप इसे कवर करो। अच्छा, सो वो पीआर है। ओके, वो पब्लिक रिलेशन है। वरना राहुल गांधी वैसे चल जाए विदाउट मीडिया बताए कि हम यहाँ जा रहे हैं, अगर वो ट्रक ड्राइवर के साथ भी हैं तो सोशल मीडिया पे आ रहा है ना, और कोई ना कोई चैनल उसे उठा लेते हैं, तो पीआर टीम का काम है ना कि यार यहाँ तक ये बात पहुंचाओ। अगर राहुल गांधी जी चंडीगढ़ में है तो चेन्नई में भी पता चलना चाहिए। वो पीआर का काम है। और हर एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को कवर करती है। जरूरी नहीं है हर कोई करे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी चीज पे जरूरी नहीं है। इंटरेस्ट क्या है, लोग क्या देखना चाहते हैं, इंटरेस्ट क्या है ना। अगर राहुल गांधी जी एक बार करते हैं मीडिया कवर करेगा, 2 बार करते हैं मीडिया, तीसरी बार मीडिया कहेगा भाई ये तो चल ही रहा है ना इंसान। हो गई। हाँ यार, हमें एक्चुअल में और नेता क्या कर रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, लोगों तक वो बात पहुंचानी है ना। मीडिया ऐसा क्यों कहते हैं कि पिलर है, फोर्थ पिलर है हमारे देश का? मीडिया है यार। मीडिया, लेकिन ऐसा भी तो बोला जाता है, एक कॉमन मैन है वो बोलता है कि मीडिया बिका हुआ है। एक इंसान की, एक पॉलिटिशियन की जो इमेज है वो सुधारने में लगा हुआ है। क्या वो पीआर सपोर्टेड है या किसी पॉलिटिशियन या किसी एक ये कह लें पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्टेड है? तभी मैंने आपसे पूछा कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, ये सारे न्यूज़ चैनल कवर करेंगे या नहीं? तो अब मैं फिर कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम लोगों ने कवर करी,
सेकेंड टाइम आई थिंक इन्हें गुजरात से वहां जाना था, इतना हाईलाइट नहीं हुआ, शायद वो हुई या नहीं, बेसिकली मुझे नहीं पता, आई थिंक हुई भी हो या नहीं भी हुई हो, पर चल रहा था ये चर्चा। और जो कॉमन मैन कहता है ना कि मीडिया बिका हुआ है, मैं फिर कहूंगा कम्युनिकेशन गैप है। अच्छा, बिका हुआ है तो खरीद लो ना। वेदांत अग्रवाल ले अगर पैसे से खरीदी जाती तो मीडिया ने ही तो वो केस हाईलाइट करा था, सलमान खान वाला केस, संजय दत्त वाला केस, आर्यन खान वाला केस, मीडिया ने ही तो हाईलाइट करा था। कोई भी आके मुंह उठा के कहता है मीडिया बिकी हुई है। अरे कैसे बिकी हुई है? मीडिया बिकी होती तो 4 जून को जब इस देश में रिजल्ट आए हैं तो वो ये तो दिखा देते ना कि अरे मोदी जी तो हार गए, बाहर हो गए। क्या बिकी हुई है? उन्होंने राहुल गांधी का भी तो कहा 99 सीट्स के साथ आए हैं, अखिलेश यादव की भी तो तारीफ करी कि तो ये तो वही है ना कि आपको तो बस सुन रहे हो। हम लोग क्या होता है, हम लोग सुनते हैं, हम लोग कहते हैं मीडिया बिका हुआ है। भाई ठीक है, खरीद लो। मैं तो कहता हूँ खरीद लो ना, बिका हुआ है तो। मीडिया से नाम एक निकल कर आता है, गोदी मीडिया। हाँ, ये जनरली मोदी से रिलेट करता है। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बिकी हुई मीडिया से ही कहीं ना कहीं रिलेशन है इसका। ऐसा क्यों बोला जाता है? यार ये पोजीशन बोलते हैं, देखो, या उन्होंने, उनकी पीआर ने सबके दिमाग में डाला है कि ये गोदी मीडिया है। नहीं, इसमें पीआर का रोल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ऑपोजिशन लीडर्स बोलते हैं गोदी मीडिया है। यार गोदी मीडिया मेरे सेंस में गुड मीडिया बोलते हैं वो लोग। गुड मीडिया, ओके। गोदी को शॉर्ट कर दो ना, गुड मीडिया। सो मीडिया पे उंगली उठा रहे हो, आप कह रहे हो कि ये तो बिका हुआ है, सिर्फ पीएम को दिखा रहा है या एक पार्टी को दिखा रहा है। यार अगर वो दिखा रहा होता तो आपकी रैलीज कैसे कवर होती? क्या 2014 से पहले जब 10 साल आपकी गवर्नमेंट थी तो इसका मतलब तो आप कोशिश करते थे मीडिया को खरीदने की। जब भी तो आपके माइंड में ये चीज आई है ना, मीडिया तो बिक गया। अगर मीडिया बिका होता तो क्या 2014 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी बनते? नहीं बनते, कभी नहीं बनते। अगर मीडिया बिकना होता, आपको क्या लगता है लास्ट जो गवर्नमेंट थी 2014 से पहले, उनके पास फंड्स की कमी थी? ये मीडिया वही मीडिया है जिसने कैग का घोटाला सामने लाया था, कोल वाला कैग बना था उस पे। ये वही मीडिया है जिसे अन्ना का आंदोलन पता चला था, जिससे अरविंद केजरीवाल निकला था। अगर ये बिका होता, और ये वही मीडिया है जिसने ये भी दिखाया था कि यूएसए ने रिजेक्ट कर दिया है मोदी जी का वीजा। और ये वही मीडिया है जिसने वाइब्रेंट गुजरात को पूरे देश में, आप और मैं गुजरात गए थे क्या 2014 से पहले? कभी नहीं गए भाई। तो उसके बाद भी हम गुजरात मॉडल, तो हमें दिखाया गया ना गुजरात मॉडल है, हम चाहते थे यार गुजरात की तरह यहाँ भी सारी चीजें हो। तो ये तो कहने की बात है। एक होता है ना, देखो हर घर में ना एक छोटा बच्चा होता है, जब कुछ अच्छा होता है तो कहता है मैंने किया। जब उसकी बात नहीं सुनी जाती है और सामने वाले को प्रेस कर देते हैं, कह रहे तुम तो इसका साथ ही दोगे। पेरेंट्स में ही देख लो ना, जब अगर 2 भाई हैं तो एक कहता है कि छोटे वाले से ज्यादा प्यार करते हो, आप तो इसकी तरफ बायस्ड हो। सेम विद दैट थिंग यार। मीडिया नहीं बिक सकता। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप जर्नलिस्ट की एक लाइफ देखो। मैं जितने जर्नलिस्ट से मिला हूं, इनसे ईमानदार जर्नलिस्ट, मैं फैक्ट कह रहा हूं, मेरे सामने तो कोई बोले ना बिका हो, मैं कहता हूं खरीद लो। क्योंकि यार वो एक बहुत कम जॉब के पैसे उनके मिलते, पर उनको पैशन है वो लिखना, लोगों तक बातें पहुंचाना। आप उनकी ईगो कैसे हर्ट कर सकते हो ये बोल के कि आप बिके? आप तो मीडिया को बिकने, फिर वो तो क्या कहते हैं, कोई ईमानदार टकरा जाता है, आपने कैसे बोला? हमने आपको नहीं बोला, हमने उससे बोला। वो कहे ऐसे नहीं यार, आप बोल तो सबको रहे हो ना, खरीद के दिखा दो ना भाई, बिकती है तो। रोहित भाई, आपने किसी पॉलिटिशियन के साथ, किसी पॉलिटिशियन के लिए, इनफैक्ट मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि किसी पॉलिटिशियन के लिए पीआर किया है आपने? यार मैंने ये तो नहीं कहूँगा पीआर करा है, पर हाँ मैंने पॉलिटिशियंस की तारीफ बहुत करी है विदाउट पीआर। विदाउट पीआर, अगर वो भी तो पीआर ही है। मैं कर रहा हूँ, अब उसे लोग कैसे समझ रहे हैं कैसे नहीं। देखो, माई आइडल इज पीएम मोदी। ओके। राहुल गांधी दोस्त जैसे लगते हैं कि हमारे बीच का अपना कोई दोस्त है। अखिलेश यादव ऐसे लगते हैं कि अपना ना घर का कोई बड़ा भैया है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये हर उसकी है इंसान की मैं सोच बता रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम हैं, वो ऐसे लगते हैं कि यार ये ना कोई हमारे एडवाइजर टाइप हैं, हमारे अच्छे रिलेटिव हैं जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। इवन मैं अभी, मुझे इनसे बहुत कनेक्ट हो रहा है आजकल, जो रेवांत रेड्डी हैं यहाँ के, तेलंगाना के नए सीएम हैं। अच्छा। वो ये लगता है यार ये तो अपने बीच का इंसान बना है। तो ये ना कनेक्शन है। अमित शाह जी को देख के हर कोई डरता है कि अरे बड़े वो होंगे, और मुझे लगता है ना उनसे हम्बल इंसान कोई नहीं होगा। अच्छा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कभी मिला नहीं,
पर मुझे लगता है उनसे हम्बल कोई नहीं होगा यार। पीएम से अच्छा कोई नहीं होगा, राहुल गांधी से अच्छा नेचर वाइज कोई नहीं होगा। बट जो सराउंडिंग में लोग होते हैं ना, वो उनकी ऐसी इमेज बना देते हैं। जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी से जब मैं कभी मिलूंगा ना, मैं यही कहूंगा यार, लोग तो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, आप ऐसे नहीं हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है वो हंस के जवाब देंगे। क्या यार, कैसे पता यार, एट द एंड में वही कहता हूँ, है तो इंसान ही ना वो भी, कि अब किसी की विचारधारा नहीं मिल रही। पर मैं तो सोच रहा हूँ, आप सोचो ना, अगर आपके देश में मोदी जैसे लीडर, अमित शाह जैसे, राहुल गांधी जैसे, अखिलेश यादव जैसे लीडर है, ममता बनर्जी भी अपने घर की ही लगती हैं। हाँ। कि वो बुआ हैं जो रूठी हुई हैं पापा से इन्हें पापा की कोई बात एग्री नहीं बिल्कुल। करनी, वो भी घर की लगते हैं। फैक्ट बता रहा हूँ, भगवत मान यूं लगते हैं कि यार अपने दोस्त को ही सीएम बन गया यार। वो वाला हिसाब है। तो आप ये तो देखो ना, हम इस समय ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो हमें सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। तो नेगेटिव क्यों सोचना? हर कोई, अगर उनसे आप एट द एंड बात करोगे, देश की बात करेंगे ना, क्या लेकिन देश मुझे अब एक बात बताओ, एक बात मेरे दिमाग में है। आपने कहा कि इन सबका एक रिलेशन, जैसे आपने बुआ जी या अपना भाई, अपना दोस्त भैया, ये आप पर्सनली इनसे मिले हो तब आप ये चीज कह रहे हो, या आपके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं से आई है, मीडिया से आई है? नहीं, मेरे दिमाग में कोई मीडिया से नहीं आई है। मैं मिला नहीं हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर मैं कहूँ कि मैं जानता हूँ, हाँ, मैं तो जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी को कुछ भी आप बोल दो बहुत हंस के जवाब देंगे, ये इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हुई है, करी गई? नहीं, क्रिएट इसलिए हुई है ना यार, अगर मैं देखो इतना तो इस इंडस्ट्री में रह के, और हमारे इंडस्ट्री में तो ये ना, लोगों को पढ़ना है कि क्या पढ़ रहे हो। मैं कहता हूँ 1% गलत हो सकता हूँ, 99% गलत हो सकता हूँ। कहते हैं ना, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। तो मैं सोच अच्छा रहा हूँ यार, मेरे तो सारे फैमिली मेंबर्स हैं ना। मैं क्यों कहता हूँ कि यूथ को साथ लेके चलना है। गॉड ब्लेसिंग्स की वजह से हमारे देश में अभी जो भी सीएम है, या जो भी हमारे करंट पीएम है, ऑपोजिशन लीडर है, भगवान की अच्छी मेहरबानी इस देश पे कि ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं और अच्छा सोच रहे हैं। आप देखो तो सारे ये वो हैं जो 1947 के बाद पैदा हुए हैं। आप सोच के देखो, मैं फैक्ट कह रहा हूँ, राजीव गांधी जी अगर होते तो देश अलग होता ना। हम मिले तो नहीं ना, पढ़ा ही तो था ना उनके बारे में। बिल्कुल। अटल बिहारी जी के टाइम पे हम 5th-6th क्लास में थे, हमें बड़ा अच्छा था कि उनका सपना है पूरे देश की रोड जोड़ना, सारी चीज। मनमोहन सिंह जी जैसे, जिन्होंने अपने ही गवर्नमेंट में एक आदर्श घोटाला मुंबई के अंदर अपने ही सीएम के अगेंस्ट बोल दिया था, कोल माइंस का घोटाला। तो यार देखो, लीडर्स है, अब आपको चूज करना है कि आप किस लीडर। अगर आप सोचो अरे ये तो बड़े आदमी है, अरे ये तो हमसे, यार हमेशा ये सोचो, इंसान, मैं भी इंसान, वो भी, और हमारे बीच की है ये। रोहित भाई, अभी मैं आपसे पूछा था ना कि कहीं किसी ने आपके दिमाग में इमेज बनाई नहीं है, तो मुझे ये बताओ, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं जनरली, ये भी पीआर एजेंसीज हायर करते हैं और अपने लिए वो सारा काम कराते हैं, तो इनकी क्या स्ट्रैटेजीज होती है? ये ऑब्वियसली एक बैड इमेज के लिए तो नहीं हायर नहीं करते आता होंगे, कोई। तो वो कैसे काम करते हैं? यार देखो ना, जो एजेंसीज काम करते हैं, मैंने कई ऐसे एजेंसीज के साथ डीप डाउन काम करा है इन चीज़ों पे। सो बेसिकली ना, वो बस यही बताना चाहते हैं कि जो हमने काम करा है या जो हम सोच रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट की जो सबसे अच्छी बात मुझे अब तक लगी, लास्ट गवर्नमेंट्स आई थिंक 2008 में मैंने फर्स्ट टाइम वोट करा था। उस समय जो ये 6 साल का टाइम था, हमने उस समय ना टीन एज से बाहर आए थे और बड़े बड़े सपने थे। तो उस समय हम ये सोचते थे कि यार ऐसे बदलेगा देश, ऐसे बदलेगा देश। आज हम बात करते भाई, देश बदल चुका है, बदल भी रहा है साथ साथ। बदल चुका है। उस समय हमारे दिमाग में नहीं था कि बदल चुका है, क्योंकि हम रोड्स के लिए रोते थे, लाइट्स के लिए रोते थे, जो एक बेसिक चीजें चाहिए ना जीने के लिए, वो भी नहीं थी। तब ग्रोथ लेवल बड़ा स्लो था। तो यार अब ग्रोथ लेवल बढ़ रहा है। तो आज की जनरेशन के जो मिनिस्टर्स हैं, जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, जो भी कर रहे हैं, वो ना सिर्फ अब ये एजेंडा करना था, हमने ये करा है। अब आप किसी के मुंह से नहीं सुनोगे हम करेंगे, नहीं। आज की डेट में इस देश के पीएम ये कह रहे हैं 2047 में अमृतकाल होगा, वी आर 100। हमें ये अचीव करना है। अब अचीव तो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा ना, या पीएम अकेले कहेंगे नहीं बेटा मैं ही सारी चीज करूंगा, या ऑपोजिशन लीडर जाएंगे कि नहीं आप गलत कर रहे हो। कई चीजों में ऑपोजिशन भी साथ देती है, वो कहती है हमें, क्योंकि मीडिया में वही दिखाया जाता है ना जो पब्लिक को पसंद है। क्या आपने कभी देखा कि कोई दो पॉलिटिशियन आपस में लड़ गए, हाथापाई कर ली? कभी नहीं, कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि भाईचारे वाला देश है। पर कुछ एजेंसीज अपने फायदे के लिए, नॉट मीडिया, कुछ एजेंसीज अपने फायदे के लिए वही दिखाती हैं
या कुछ ग्राउंड लेवल के ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ विचारधारा विचारधारा विचारधारा, कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जो आपको आपके धर्म से अलग करे, आपको अपने भाइयों से अलग करे। हम सब बहुत अच्छे देश में रह रहे हैं। आप देखो ना, हम ईरान में होते, इराक में होते, दुबई में होते, हम ऐसे फ्रिक्वेंटली बात नहीं कर सकते, पर इस देश में हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं और करके दिखाते हैं। ये हमारा जुनून है जो इस देश ने दिए, और जो ये पॉलिटिशियंस का सर्कल है, ये पॉजिटिव वाइब्स देता। आप एक बार अकेले में बैठ के सोच के देखना ना। आपके लाइफ का पर्पस क्या है ये बताओ। आपने लोगों की, मतलब आप खुद एक पीआर एजेंसी है, तो आपने लोगों की इमेजेस को पॉजिटिव टू नेगेटिव भी होते हुए देखा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी होते हुए देखा होगा, ब्रांड्स के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर एक कॉमन मैन के लिए भी। तो आपकी ज़िंदगी में क्या पर्पस है? क्या आपको ये थ्रू आउट लाइफ ऐसे ही करना है? नहीं 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 नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता अच्छा, कि कल क्या होगा। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मेरा गोल है मुझे अचीव करना है। अरे नहीं भाई, आज को अच्छे से जीना है। हाँ, जो आज मैं आपसे मिला हूं ना, आपसे 5 साल बाद, 5 महीने बाद, 50 साल बाद अगर हम दोनों रहे, तो मैं इसी वाइफ से मिलना चाहता हूँ कि यार आज में करते हैं ना, कल जो जा चुका उसकी बात क्यों करनी, जो आने वाला है यार हमें नहीं पता ना। कोविड हमने झेला है ना, सही में। कितने 90s किड्स की बात कर रहे थे, कितने कोविड देखा हमने। कितने लोग उसमें साफ हो गए जिनका प्लान होगा कि यार मुझे तो ये अचीव करना है। हाँ हाँ, भाई अचीव लास्ट में क्या हुआ? जो जिस धर्म से वो जमीन में गया, हमारे वाले जल गए और घर वाले तक नहीं पहुंच पाए। कोविड के बाद तो ना माइंड एकदम चेंज, लाइफ से गोल हट गए भाई। कोई गोल वोल नहीं है, बस ये किसी का बुरा मत करो। जो लोग कहते हैं ना कि अरे तुम अपने कर्मों के भरोसे हो, कर्म का फल भुगतोगे, तो फिर मुझे बहुत खुशी मिलती है कि यार मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, चल इसका फल तो मुझे मिलेगा। वो खुशी मिलती है कि ये अचीव कर रहे हैं। कोविड ने लाइफ बदल दी यार, सोचने का नजरिया बदल दिया। आज की डेट में ना अगर आपको कि आपका दुश्मन आपको मारना चाहता है, मैं कहूँगा इसे खुशी मिलती है, ठीक है मार दियो यार, बता के मत मारियो, मार दियो। अच्छा, लाइफ का ये गोल है। अब कुछ ऐसा नहीं बचा कि मैं कहूँ कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे नहीं यार, जो उसने लिखा है वो ही करे होगा। मुझे बाहर निकलना है, मेहनत करनी है, लोगों तक बातें पहुंचानी है, कि लोगों को एजुकेट करना है, उन्हें एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें बतानी है, जॉब से रिलेटेड चीज़ें बतानी है कि बच्चों बाहर निकलो, बाहर दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम बाहर आओ तो सही। रोहित भाई आप यंग है, यूथ के लिए बहुत काम करते हैं। वो एक बार बताओ कि यूथ को कैसे आप डाइवर्ट करना चाहते हो, कैसे एजुकेट करना चाहते हो? यार फर्स्ट ऑफ ऑल ना, अगर आप जो हमारे आसपास एक नैरेटिव डिजाइन हो रखा है ना, वो डिजाइन हो रखा है नो जॉब्स, एजुकेशन में बहुत पैसा नहीं, ऐसा भी लगता बोलते है। हैं, ओपोजिशन तो बोलती है कि मोदी की गवर्नमेंट के आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, जॉब्स की का प्रॉमिस करके जॉब्स नहीं दी गई है। एक्चुअली भी है। अब आपसे एक छोटी सी चीज बोलता हूँ, ऑपोजिशन ये तो बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, हाँ, कभी ये लोग ये क्यों नहीं बोलते कि पूरे हाउस के अंदर कि भैया पॉपुलेशन हमें कंट्रोल करनी चाहिए, उसमें तो जाति धर्म कौन आप घुसाते हो, मैं मेजर घुसाता फैक्टर हूँ, तो वही है। कोई नहीं घुसाता। ये लोग घुसाते हैं कि अरे हाँ। वो जाति वाले मना कर रहे हैं, वो धर्म वाले मना कर रहे हैं, ऐसा हाँ। नहीं हो सकता। फिर आप क्या आप गवर्नमेंट जॉब्स के भरोसे बैठे हो? सीरियसली आज की डेट में गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर रही है, कंधे से कंधा मिला के। लोग कहते हैं कि यूथ के लिए बताता हूँ, लोग क्या सोचते हैं, अगर घर में मैं देखता हूँ या बाहर देखता हूँ, लोग ना किसी की इंस्टाग्राम पे लड़ाई हो रही है, यूट्यूब पे गाली गलौज देख रहे हैं, हाँ, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, उन्हें सुकून मिल रहा है, अरे ये तो मेरा भाई है, अरे ये तो ये। अबे भाई वो पैसा कमा रहा है वो करके, तुम देख रहे हो उसे व्यूज मिल रहे हैं, वो पैसा कमा रहा है, तुम कैसे कमाओगे ना यार। उसके लिए मैं खुद कहता हूँ भाई, एजुकेशन 12th आपने कर ली। एक छोटी सी बात बताता हूँ, लड़ाई क्या है, नर्सरी से लेके 12th तक। अगर इस देश के जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं और जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, कि गवर्नमेंट स्कूल्स का स्तर सुधर नहीं जाएगा बाय डिफॉल्ट? बिल्कुल सुधरेगा। गवर्नमेंट अगर ये मैंडेट कर दे, ऐसे बिल आ जाए कि आपका बच्चा पढ़ेगा, बाय डिफॉल्ट सुधर जाएगा। हॉस्पिटल्स के अंदर फ्रैंकली स्पीकिंग, आज के डेट में हम बैठते हैं कि हमें एम्स जाना है, हमें हॉस्पिटल का खर्चा मार देते हैं। इस गवर्नमेंट ने 5 लाख के तो आपको इंश्योरेंस दे ही दिया है, आप उसे यूज करो। प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल, नॉट इन अ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स में। और कई सारी ऐसी एनजीओज हैं जो हॉस्पिटल रन करती हैं,
आप उनके पास नहीं जाते। हमें क्या दिखता है कि यहाँ भीड़, वही रैट रेस वाली बात है। और फिर मैं बात करता हूँ जॉब्स की। अरे यार, क्या होती है जॉब? क्या है, आपको एक अमाउंट चाहिए, आपको रैट रेस में भागना है कि 10 बज गए ऑफिस, बॉस सुनेगा, 6 बजे बाहर। सरकारी में उससे ज्यादा खतरा है आज की डेट में। टाइम पे कैसे? यार इतनी गाइडलाइंस हो चुकी है ना, अगर आपने इफ बट कुछ करा, आपने ब्राइब की सोची भी, तो आप आउट हो। लेकिन ये अब हुआ है, या एक टाइम ऐसा होता था तो कि गवर्नमेंट जॉब बहुत रिलैक्सिंग होती यार थी। रिलैक्सिंग क्या, आज की डेट में पैशन है गवर्नमेंट जॉब। अगर मैं बड़े ब्यूरोक्रेट्स की बात करूं, IITians, IIM, दे आर बिकमिंग DMs, IPS IAS, वो लोग बन रहे हैं। ठीक है, आप सोचो ना, क्या वो एक पैकेज छोड़ के वो भी तो इसमें आ रहे हैं। आप उनसे मिलोगे, आप कहोगे, वो कहेंगे यार सोशल सर्विस अच्छा है, सुकून है। सुकून इस चीज का नहीं है कि ऑफिस में बैठे हैं, सुकून है जो वो करना चाहते हैं वो अचीव कर रहे हैं। सो यूथ को ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए ना। यार एक लेसन जो आप यूथ को देना चाहते हो कि अपनी एडवांसमेंट, अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए करें, क्या बोलना चाहोगे? यार मैं तो बस आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूंगा, और कल भी कहता था, गोल्स डिसाइड मत करो। अच्छा। बाहर निकलो, आज मेहनत करो, आज ही उसका फल मिलेगा। ओके। कल का वेट मत करो कि क्या होगा। 5 दिन अपने आप से तो दो। लोग कहते हैं मैं उससे इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। मुझे कोई इन्फ्लुएंसर मिला था, नाम नहीं लूंगा, फ्लाइट में था, सो उसने कहा हाँ मैं ये करता हूँ, मैं गेमिंग में हूँ, गेमिंग में वो बच्चों को सिखाता हूँ। मैंने कहा आप इन्फ्लुएंस क्या करते हो? आप गेमिंग खेलना इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना? कह रहे हाँ। मैं कहा कितनी नई जॉब्स क्रिएट करवाई आपने, या कितने बिजनेस आइडियाज आपने दिए हैं बच्चों को। सो स्टर्न उसने अपनी कैप ऐसे नीचे करी, वो अपना सो गया, मैं अपना साइड में विंडो से बाहर बादल देखने लग गया। फैक्ट बता रहा हूँ। तो यूथ को ना अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप देखो ना, ओलंपिक्स में इसमें देश में लोग जा रहे हैं, उससे पहले उन्हें कोई नहीं जानता। मनु भाकर लेटेस्ट एग्जांपल, कोई नहीं जानता था मनु भाकर को। अगर उन्होंने शायद मेडल नहीं जीता कोई होता, नहीं जानता, फिर कोई भी नहीं जानता होता। फैक्ट बता रहा हूँ, लोग यही कह रहे थे मैं नीरज चोपड़ा से उम्मीद है। तो ये फैक्ट है इस देश का, जो दिखता है वही बिकता है। और यूथ ना, हमारे पास अभी जो ये सही टाइम है ना, अगले 20 25 30 साल, मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता कि कितने अंबानीज निकलने वाले हैं, कितने अडानीज निकल, और देख लेना ये मेरी बात सच होगी। 10 years बस। हाँ, यूथ को एक चीज छोड़नी पड़ेगी। इंस्टा पे जो रील चलती है ना कि वाइट पहनो पैसा बरसेगा, घर में ये रख दो, भाई उस बंदे से पूछो तेरे पास कितना पैसा है। क्या पैसा ही हर चीज होती है? ये हर किसी के दिमाग में आता होगा ये वीडियोस देखकर, भाई इन्होंने खुद क्यों नहीं किया। मेरी वाइफ ने मेरे से कहा कि तुम व्हाइट पहनो, मैं क्यों कह रही हूँ, उससे कहते पैसा। तभी व्हाइट पहना आपने? नहीं, मैं व्हाइट पहनता हूँ मोस्टली। आप मुझे मोस्टली देखोगे व्हाइट में या ब्लू चेक्स में। पैसा आना शुरू हो गया व्हाइट पहन के? यार टचवुड, पैसा ना बाय डिफॉल्ट पहले से ही आता है। ये भी बहुत अच्छी चीज है। कोई ऐसा नहीं है पैसे के लिए कुछ वो नहीं है कि मुझे पैसा ही पैसा चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। और मुझे आज के दिन में अगर पैसा चाहिए होता तो लास्ट जहां मैं जॉब करता था, मेरा अच्छा पैकेज था, छोड़ दिया। क्योंकि वहां उन्होंने कहा था आप सोच नहीं सकते रोहित, सोचने का काम हमारा है। मैंने कहा यार ये तो मुझे बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। बहुत अच्छा पैकेज था मेरा, बहुत अच्छा बोलो तो बहुत। मैं उनसे कहता था मुझे सोशल वर्क करने का सोच रहा हूँ। ऐसे हम 50 इंटर्न्स हायर करते हैं और उन्हें 5-5 हजार रुपए देते हैं। दे डिनाइड, और दे आर वेल टू डू कंपनी। वो कहते नहीं तुम ऐसा मत क्यों सोच रहे हो, तुम्हें क्यों सोचना है, वो काम हमारा है। और मैं भी थिंकिंग टीम में था उसके, अपने कंपनी के, मैं भी अच्छे पोस्ट पे था। पर मुझे लगा, मैंने कहा जो इस समय सिर्फ अपना सोचते हैं ना कि हम सेवा कर रहे हैं, जो लोग ये कहना हम सेवा कर रहे हैं, उनसे हमेशा 4 कदम दूर हो जाना। कोई सेवा नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग मी। मेरा ये पैशन है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे ना मजा दे रहा है, मुझे फन दे रहा है, बस दे रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं सेवा वेवा वाला नहीं, मुझे सेवा करनी है अपने माँ बाप की, दैट्स इट। सास ससुर की, माँ बाप की, इसलिए। और मैं कोई कहे ना, और अपने गुरु की, इसके अलावा मैं नहीं कहूंगा कि मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ। रोहित भाई, सुकून की जिंदगी की अभी आपने बात करी कि लाइफ मेरे को सुकून की चाहिए। कभी हार्ट ब्रेक हुआ? कभी ऐसा लगा कि जैसे आप मेरे को ऑफ रिकॉर्ड बता रहे थे कि आप मुंबई गए और वहां पर कुछ चीजें पसंद नहीं आई, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि सुकून की जिंदगी चाहिए, हर किसी को चाहिए होती है। मेरा सुकून ना, मेरी वाइफ से जब आप मिलोगे या मेरे प्लान्स देखोगे ना, मेरा ये होता है, अभी मैं आपके साथ तो फिर मुंबई ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर बेंगलोर। मेरा सुकून है जैसे ही मैं घर आता हूँ और अपनी डॉटर को अपनी बाहों में लेता हूँ ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए फिर। अच्छा। मेरा काम है, मैं करूंगा जिससे मेरा घर चल रहा है, पर मेरा सुकून मेरी बेटी है।
अच्छा, जैसे ही मैं उसे हक करता हूँ ना, समझो कि सब भूल जाता हूँ। दे। और जो भी पेरेंट है वो, हाँ। जो भी फादर है या जो भी मदर है जो वर्किंग है, वो इस चीज को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जो मेरा दर्द है कि मेरा सुकून मेरी बेटी है, फ्रैंकली स्पीकिंग, और कोई नहीं है। कोई कहे कि भाई बियर पी लो सुकून है, कोई सुकून नहीं है भाई, सुकून मेरी बेटी है मेरा। रही बात मुंबई की, यार मुंबई ना बहुत अच्छी सिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग ना बहुत नेगेटिव बताते हैं, मुंबई में ये, मुंबई में वो, मुंबई सपनों का शहर है तो अच्छी तो होगी। आज की डेट में ना ये डिजिटल इंडिया का दौर है। आपका घर भी सपनों का घर है, आपका शहर भी सपनों का शहर है। ये पुराना नैरेटिव था जो आज तक डिजाइन होता हुआ चला आ रहा है और यूथ उसके चक्कर में भाग रहे हैं। मुंबई के बारे में एक चीज आपसे बोलूंगा, मुंबई इज द वन ऑफ द यार प्यारी सिटी, चलती रह रही है। उसे वहां के लोगों को नहीं पता क्यों चल रहे हैं। अच्छा, चल रहे हैं, किसी से आप पूछोगे ना 24 घंटे चलते हैं, कोई रात दिन है यार नहीं। दिल्ली नहीं चलता, चलता है, गुड़गांव नहीं चलता, सब चलता है, बेंगलोर नोएडा सब चल रहा है ना। तो पुराना माइंडसेट, क्यों कहता हूँ, कम्युनिकेशन दिमाग में डाला हुआ है। आज के डेट में ना आप वहां पे किसी से बस स्टैंड पे पूछोगे ना कि अरे मुझे इधर जाना है, वो कहेगा अरे अपन को नहीं पता, यहाँ पे टाइम नहीं अपने पास। और आप ओरिजिन उससे पूछोगे ना कहाँ से, वो दिल्ली से होगा। हाँ, अच्छा। और आप किसी मराठी आदमी से मिलोगे ना जो प्रॉपर मराठी है, जो प्रॉपर मुंबई कर है, जो वहां से ब्रॉन एंड बॉटम है, यार लाइक यार उनसे अच्छे लोग नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत भोले लोग हैं वहाँ के जो एक्चुअल महाराष्ट्रियन है। और दे आर द वेरी एग्रेसिव अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। वो आपसे अगर प्यार कर रहे हैं शिद्दत से करेंगे, नफरत कर रहे हैं शिद्दत से करेंगे, बीच का कुछ है ही नहीं उनका। वो अगर हाथ मिला लिया तो उनका है कि कभी धोखा नहीं देंगे। अच्छा, अब बात करता हूँ जिस मुंबई की आप बात कर रहे हो भाई, वो मुंबई नहीं है, एक एरिया है, आराम नगर टाइप हो गया, वर्सोवा के अंदर आता है ये। फिर अपना मीरा रोड, वीरा रोड, जहाँ शूटिंग्स होती हैं, वहाँ क्या है ना, ये बाहर के लोग आके बस गए हैं। अच्छा, मैं वो बाहर के यूपी बिहार नहीं कह रहा, ऑल ओवर इंडिया से लोग। अच्छा, तो ये लोग क्या करने हैं वहाँ पे? ये इंडस्ट्री में अपना नाम करने हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये उसमें आते हैं कि हमें ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये हमें अचीव करना है। हमसे होते हैं, फिर कहते हैं मुझे अचीव करना है, और ये कभी अचीव नहीं कर पाते। फ्रैंकली स्पीकिंग क्या होता है ना, कितनी गंदी इंडस्ट्री है यार। मैं इंडस्ट्री को भी गाली नहीं दूंगा, कितने गंदे लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को गंदा बना दिया। अच्छा, कुछ लोगों का माइंडसेट वहां पे क्या जाते हैं, वहां ना ब्रो कल्चर है। वहां जाएंगे, वो कहेंगे कि हाय ब्रो कैसा है तू, कैसा नहीं है। जबरदस्ती है, वो दिल्ली गुड़गांव का लौंडा, पंजाब चंडीगढ़ का लौंडा, वो जबरदस्ती बोलेगा यार लड़की, अरे ब्रो भोपाल से आई हुई है, लखनऊ से आई हुई है, इवन और छोटा शहर बताऊंगा, कोई हरियाणा के जींद से जाके वहां पे वो ब्रो बनने की कोशिश करते हैं। वो लोग कहते हैं कि ब्रो कैसा है तू, दिखावा, दिखावा, क्योंकि उनके साथ भी वो सेम चीज ही है। वहां है क्या है, इसकी जेब में जब तक पैसा है ये तुम्हारा अपना है, जिस दिन खाली हो जाए इसे बाहर निकाल के फेंको। अच्छा भाई, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है बिल भरने का ना, तो ये रियलिटी है, बहुत गंदी रियलिटी है। दिल जो आप कह रहे हो ना, कैसे हार्ट ब्रोक हुआ, देखो लड़के वड़के का तो अपना कोई है ही नहीं, मेरी बीवी सब कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यार है यार, सीधी बात है। उसके बाद अगर दिल टूटना, मैं नहीं मानता कि सिर्फ प्यार मोहब्बत, दिल टूटना होता है यार। मैं ना इस चीज को फॉलो करता हूँ, भगवान से पहले इंसान की पूजा कर लो। हाँ। इतने गंदे लोग हो चुके हैं कि जानवरों से ज्यादा, जानवर भी ना अगर एक रोटी मुंह में लिए दबा के जा रहा है तो वो दूसरे को दे देता है, अगर जो उसके ग्रुप वाला है। 9 रुपए का वड़ा पाव तुम्हें कोई नहीं खिला सकता वहां पे। अच्छा, 9 रुपए का वड़ा पाव, वो लोग वजह क्या है? वजह उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा, मतलब वो एक चलन चलता है, चलन चलता आ रहा है, वो ब्रो है। वो कब खत्म होगा? जब हम तो सोचते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है और लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसी चीजें सुनकर तो लगता ही नहीं है यार कि आगे बढ़े हम कहीं। माइंडसेट ना बताओ कैसे चेंज हो रहा है। माइंडसेट चेंज हो रहा है, वो रोल करेंगे, फूकेंगे। अच्छा, वो कहेंगे यार वी आर चिल पीपल्स। हाँ, अगर तुमने कह दिया बे मत फूके, वो कहेगा अरे यार ये कहाँ से आ गया, अरे भाई बीटी, हाँ बीटी मतलब बैड ट्रिप, कि भाई बीटी मत दे यार, तू क्यों बोल रहा है। कुछ अचीव नहीं करा, बाप के पैसों से वहां पे हैं। 5,000 रुपये की जॉब कर रहे होंगे, 10,000 की। पर वहां ना जो कास्टिंग एजेंसीज है उन्होंने गंदगी मचा दी है। अच्छा, एक कास्टिंग एजेंसी है जो सब जानते होंगे, मुकेश छाबड़ा, वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग एजेंसी है। उसका एक एक बंदा ना, एक एक बंदा
अच्छे से ट्रीट करेगा आपको। अच्छा। वो एक्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी वहाँ गया है ना, एक्टर ना भी हो, एक्टिंग नहीं भी आती, वो रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। फिर आप आओ आराम नगर, एक एरिया, वहाँ छोटी छोटी कई सारी कास्टिंग एजेंसीज हैं। अच्छा। आपको एक गिलास पानी तक नहीं पिलाएंगे वो, उसके लिए भी उनकी, मैं क्या बोलूं, गाली थी मुंह में, मैं रुक गया। उसके लिए भी वो लोग ऐसे हो जाते, नहीं क्यों देना है किसी को। अच्छा। मैं भी कास्टिंग एजेंसी के साथ था कुछ 5-6 महीने के लिए, और मेरा क्या है ना, मेरा यही नेचर है यार, रिस्पेक्ट करो। तो वहाँ क्या होता था ना, कोई पुराना एक्टर आ गया जिसे हमने मूवीज में देखा है, हाँ। तो खुशी मिलती थी यार, भाई ये आया है। हाँ, हाँ। कोई बड़ा नाम नहीं होता, पर होता है बहुत छोटा होता है यार। जिन लोगों को एक्टिंग नहीं आती ना, वो कहते हैं हे यू, आप वहां जाओ, आप अंदर कैसे घुस गए। अच्छा। यार एक सीनियर एक्टर थे, वो कई सारी मूवीज में आते हैं, आज भी हैं, अभी हैं, वो रांझना जैसी मूवी में, नाम उनका नहीं लूंगा क्योंकि मे बी उन्हें फिर कास्टिंग एजेंसी वाले बुलाए ना। वो लिटरली थिएटर के अमिताभ बच्चन है। अच्छा। थिएटर के अमिताभ बच्चन। ओके। एक, मैं किसी लड़की के लिए गलत तो नहीं बोलूंगा, एक लड़की आती है जिसे बात करने की तमीज नहीं है, वो उनसे कहती है आपका भी नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं बेटा मैं बुलाया है आप लोगों ने, आप लोगों के यहाँ से कॉल आया है। कह रहे नहीं नहीं, हमने किसी और को शॉर्टलिस्ट कर लिया। तो मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा क्या हुआ, आप उदास क्यों। कह रहा मैंने भी कभी थिएटर में किसी के साथ बदतमीजी करी होगी, वरना ये जाहिल लड़की मेरे साथ आज ऐसे बात कर रही है। वो दिल टूटता है कि इतना बड़ा थिएटर आर्टिस्ट नहीं है यार, लोगों को कदर नहीं है। वहाँ बच्चे आते हैं चंडीगढ़ से, मतलब क्या ऋतिक रोशन है उनके आगे। और मैं बता रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया आते हैं, क्योंकि उनके गली मोहल्लों में कहते हैं अरे तू सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है। अरे सुंदरता आज की डेट में नहीं, टैलेंट क्या है, या तो स्टार किड हो तुम या टैलेंट है, उसके बाद तुम आगे बढ़ो। लुक्स कितना मैटर करता है? कुछ मैटर नहीं करता, नहीं करता, कुछ नहीं टैलेंट करता। मैटर करता है। जो टैलेंट ही टैलेंट नहीं, है ये ना। कास्टिंग कंपनीज की बात कर रहा हूँ, उनके लिए यार लुक्स मैटर करता है उनके या लिए पैसा, टैलेंट? पैसा मैटर करता है। अच्छा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो पैसा देते हैं, लेते हैं? हाँ कैसे लेते हैं समझा रहा हूँ ना, वो एक प्रोसेस होता है। हाँ। क्या होता है, अगर आप एक वेल गुड लुकिंग है, आप देखोगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कास्टिंग कॉल, अप मार्केट लुक चाहिए। हाँ। पहले तो उससे पूछो तेरी शक्ल कैसी है भाई, तुझे अप मार्केट लुक चाहिए, क्या अप मार्केट लुक। हाँ। अब मैं कहूँ कि मुझे मूवी में जाना है, वरुण धवन को तुमने ऑलरेडी पहले ले रखा है, क्या अप मार्केट वरुण धवन अपने से सुंदर किसी को आने देगा? कभी नहीं आने। अक्षय कुमार आने देगा? कभी नहीं आने देगा। क्यों आने देगा भाई? तो उसका प्रेजेंस खा जाओगे ना, अगर सुंदरता की ही बात है तो ये लोग क्या करते हैं, कास्टिंग कॉल्स करते हैं। वहाँ कोई बच्चा देखो, ब्रांड से पता चल जाता है कि आपने कौन से जीन्स पहने, कौन से शूज पहने हैं। दे आर द ब्रांड फ्रीक्स। अब वो आपसे हाई हेलो करना स्टार्ट करेंगे कि आप आओ। वो बच्चा ये सोचता है कि यार ये तो कास्टिंग एजेंसी में है, ये तो मेरी बहुत ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो उससे दारू पीने से स्टार्ट होते हैं, फिर रेंट के कभी पैसे उधारी मांग लिए, और वो बच्चा अपनी फैमिली से पैसे ले रहा है इसलिए कि यार चल ठीक है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मुझे कल को, उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। वो पर्सनल एक बेनिफिट है किसी एक इंडिविजुअल का, हाँ, जिसने मौका देख के वो इंडिविजुअल का वो ग्रुप बन जाता है। अच्छा। वो कहता है भाई तेरी मैं वहां सेटिंग कराता हूँ ना। वो लास्ट में आते होते हमें बहुत छोटी एड फिल्म में छोटा सा रोल दिलवा दो, बहुत छोटी एड फिल्म में, यूट्यूब पे ही चलनी हो। दे आर लाइक कह रहे नहीं भाई उसमें तो उसका हो गया, उसकी सेटिंग थी। अरे भाई तो वो भी तो तेरे साथ सेटिंग बनाने की कोशिश कर रहा है ना, उसके इमोशंस की क्यों। ये जो मुंबई को गाली वो लोग देते हैं जिनका मुंबई में इमोशन फेलियर है ना, वो मुंबई को गाली देते हैं। दिस इज हाउ दे वर्क। यस, मतलब ये ट्रेंड है, ट्रेंड बना दिया यार, ट्रेंड बना दिया। अच्छा। मैं कह रहा हूँ ना, जब इतने बड़े बड़े एक्टर्स की, मैं एक्टर्स में सुपरस्टार्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ बार बार, कि एक्टर्स को जिन्होंने इस देश को एक्टिंग दी है, सिखाई है, क्या आज अमिताभ बच्चन वहां जाके खड़े हो जाएंगे ना ऐसे, सर आगे सर भाग, क्या खा जाएगा अमिताभ बच्चन? है तो इंसान ही ना, उसकी क्यों इज्जत कर रहे हो? क्योंकि जेब गरम है, वो अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन है। और एक वही छोटा एक जो थिएटर आर्टिस्ट है, जो थिएटर्स करता है ऑल ओवर इंडिया, उसकी इज्जत क्यों नहीं है? क्योंकि वो भाई थिएटर कर रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके पास दाल रोटी का पैसा है। तो सारा गेम ही इस चीज का है कि पुनीत के पास पैसा है, इज्जत है। पुनीत के पास पैसा नहीं है, पुनीत ने 500 रुपए भी उधार मांग लिए तो कोई 500 रुपए नहीं देगा। पुनीत फोन घर करेगा कि मेरी वापसी की। मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं यार, इतने सुंदर बच्चे आते हैं जो आज भी गलती से कईयों के वो आ जाते हैं, प्रोफाइल्स आ जाती है। मैं कहता हूँ भाई सॉरी यार मैं छोड़ चुका हूँ, मैं गॉड ब्लेस यू, कुछ अच्छा अचीव हो तुम। ये कहता हूँ। वो कहते हैं यार भैया हमें ना 30 सेकंड कहीं दिखा दो ना, बस घर जाना चाहते हैं यार।
मतलब घर कुछ लेके जाना चाहते हैं कि घर वापस जाना है वो। क्योंकि उन्होंने मुंबई की वाइब नहीं देखी, वो एक एरिया में बंद के रह गए। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये जो बच्चे एक्टिंग में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, जिनको इतना टाइम लग जाता है, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। यार हो ही जाएंगे ना यार, उन्हें इंसानियत से भरोसा उठ जाता है ना। क्योंकि किसी ने एक्टिंग क्लास नहीं ली है। अब वहाँ नई चीज, वहाँ एक्टिंग क्लासेस बहुत खुल गई हैं। अच्छा, क्या आप आओ एक्टिंग क्लास करो, फिर एक्टिंग क्लास वाले क्या करेंगे, वो भी आपको उसी ऑडिशन में भेजेंगे, उसी लाइन में लगवाएंगे। अच्छा, 3-4 लाख पहले आपसे वो झटक लेंगे, फिर उसके बाद फिर आप लाइन में लगो, फिर उसके बाद आप आगे जाओ। फिर आपकी किस्मत, सबसे बड़ी चीज होती है आपकी किस्मत, तकदीर में लिखा है नहीं लिखा। अटेम्प्ट करो, मैं कहता हूँ हमेशा अटेम्प्ट करो, पर साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करते रहो। वरना एक समय फैमिली भी आपसे यही बोलेगी कि भैया कर क्या रहे तू वहाँ पे। क्योंकि फैमिली को दिक्कत नहीं है, जो आसपास माहौल है ना उन्हें दिक्कत है। कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, बच्चे डरते हैं अपने पेरेंट्स से बोलने के लिए कि हम वापस आना चाहते हैं। पर वही ना, समाज का प्रेशर, कम्युनिटी प्रेशर कि अरे ये तो मुंबई गया था हीरो बनने। मेरे से लोग कहते थे अरे तू मुंबई में हीरो नहीं बना गया। मैं कहा मैं हीरो बनने गया था। मैं कहा मेरी शक्ल है हीरो वाली। मैं कहा रुक जाओ, मैं कहा और भी चीजें होती हैं। तो लोगों को ये लगता है जो मुंबई जा रहा है ना, तुम बिजनेस ट्रिप पे भी जा रहे हो, हीरो बनने जा रहे हैं। अरे ठीक है भैया, हीरो मैं अपने घर पे बन सकता हूँ, मुझे बनना है। नोएडा में करो यार, मैं यहाँ पे आपके स्टूडियो में कर सकता हूँ एक्टिंग, क्या दिक्कत है। मूवी बनानी तो है, हिट हो, पैसा लगाना उसमें, मैं अपनी जेब से लगा दूंगा। हिट हो फ्लॉप हो। रोहित भाई, ये जो ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं कि इतने टाइम से सेम ट्रेंड, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। कोई ग्रोथ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई नहीं है। हम इंडिया को एज अ होल एक कंट्री देखते हैं और हम लोग बात करते हैं कि इंडिया ने बहुत ग्रोथ करी है, बहुत डेवलपमेंट करी है। अगले 30 साल में इंडिया को कहाँ देखते हो? क्या ग्रोथ होगी? ग्राफ कहाँ जाएगा? क्या डेवलपमेंट होगी? क्या नई एडवांसमेंट होगी? बताओ यार देखो, इंडिया जैसे ही रहेगा। हाँ। पहली चीज मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं 30 साल बाद नहीं बता सकता कि इंडिया कैसा होगा, पर मैं आज के हिसाब से अगर सोचूं तो मेरा इंडिया ना बहुत अच्छा होगा। और फिर से वही, क्योंकि हमारे यूथ में इतनी पावर है। हाँ। जो इन्हें अचीव करना होगा ना, अच्छे वे में ये अचीव करके रहेंगे। बुरे वे में मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, अच्छे वे में अचीव करेंगे। हाँ, जो हम टीचर थे, बीच में थोड़े टाइम अभी टीचर नहीं है, हम वापस वो टीचर बन जाएंगे। हम पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ नया सिखा रहे होंगे, जो हमने शुरू से सिखाया है। तो हमारी आदत है सिखाने की और सीखने की, हम एक्सेप्ट करते हैं यार। हमें ना, हम वो लोग नहीं है जो आजकल ट्रेंड चलता है कि यार अपॉर्चुनिटी का वेट करो, अपॉर्चुनिटी आएगी। अब अपॉर्चुनिटी वही है, हम बनाएंगे सैड पैड और आगे बढ़ जाएंगे। हम वो लोग हैं। मैं बच्चों से ही कहता हूँ कि हमारे अंदर वो बात है। एक एग्जांपल देता हूँ, 30 इयर्स की अगर हम बात करें यार, लाइफ स्पैन ना कम होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ। उसमें क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ को चोट मारने वाले आजकल कौन है मार्केट में, पता है? सबसे बड़े, अगर कोई किसी बच्चे के पास जॉब नहीं है या वो कोई कुछ सोच रहा अच्छा करने, मोटिवेशनल स्पीकर्स। अच्छा, वो आते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको मोटिवेट करेंगे। उनके हिसाब से तो लग रहा है वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं 2000 रुपए की टिकट लेके। नहीं, पीछे वाला YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं, लोग उनकी वीडियोस देखते हैं और उनकी कुछ चीजें सीखकर जैसे दूसरे को बताते हैं जैसे कि ऐसा हुआ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, खान सर। हाँ यार, मैं उस इंसान का पूरा नाम नहीं जानता, पर जब भी वो वीडियो देखता हूँ ना, वही वाली बात कर रहा हूँ, जैसे पॉलिटिशियंस के लिए कह रहा था, यूँ लगता है अपना सा बंदा है। पर कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनका आप बुक माई शो में जाके देखोगे तो उनके वो आते। एक दिन मैं बुक माई शो में, मैं कहा ये क्या है, 2000 3500 फ्रंट की रो 7000। मैंने कहा भाई इसके पास इतना पैसा होता है, इसे सुनने जाएगा। मैंने कहा ये इन लोगों से मोटिवेट हो रहा है, इसका घर इन लोगों से चल रहा है और ये इनसे पैसे ले रहा है। वाह वाह बेटे, तुम और जो मरा हुआ उसमें और ताबूत में कील ठोक दो। क्या मोटिवेट, वो क्या तुम्हें मोटिवेट करेगा? तुम्हें मोटिवेट बस एक इंसान कर सकता है, जो मैं मानता हूँ, जिसे शीशे में डेली देखते हो। अगर तुमने अपने दिमाग से कह दिया और अपने आप से कह दिया ना हारना नहीं है, किसी का बाप नहीं हरा सकता, और तुमने कहना हम हार ही चुके हैं, तो किसी का बाप नहीं जिता सकता। मोटिवेशनल स्पीकर, उसका घर चला रहे हो तुम, बाहर निकलेगा ना वो तुम्हारे ही पैसों से मर्सिडीज ले रखी है, तुम्हारे पैसों से ही ऐशो आराम की जिंदगी, और तुमसे मिलने में कहेगा हाँ आप ऑफिस आओ, आप ऑफिस आओ, और मिलेगा भी नहीं। उस जैसे ही वो खत्म, उसका टाइम स्लॉट 45 मिनट का खत्म, वो भाग जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या, तुम्हारे उसके बाद उसके मैनेजर्स होंगे जो तुम्हें कार्ड देंगे, आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, हम आपको बिजनेस करना सिखाएंगे, हम आपकी जॉब्स लगवाएंगे, हम
भाई रैप्टा दो ऐसे लोगों को, घुमा के एक मारो कि तू लगवाएगा, तू खुद तो जॉब कर रहा है, तेरा बंदा हमसे पैसे लेके अपना घर चला रहा है और तुम हमारा फ्यूचर डिसाइड करोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा फ्यूचर या तो उसने डिसाइड करा हुआ है या जिसे हम शीशे में डेली देखते हैं, सिर्फ वही डिसाइड कर सकता है, किसी के बाप में दम नहीं है। सही बात है। बिफोर वी रैप अप, रोहित भाई एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप यूथ को कि डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, या आपकी फील्ड में ज्वाइन करें, ग्रोथ के लिए करें, क्या देना चाहेंगे आप? डेवलपमेंट के लिए ना पहले तो अपने आप को डेवलप करो, फर्स्ट ऑफ ऑल। भूल जाओ ये कम्युनिकेशन बैरियर जो है ना, सिस्टम नहीं सुनता, लोग नहीं सुनते, आप उन तक पहुंचो तो सही, जब भी वो आपको सुनेंगे। और मेरी इंडस्ट्री नहीं है, आप सबकी इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है यार। अगर आप किसी को भी कोई राय देते हो, उसके पैसे चार्ज करना स्टार्ट कर दो, जिसे कंसल्टेशन फीस कहते हैं। आप वो पैसे कमाओ, अपना घर चलाओ, फालतू की वीडियोस देखना बंद करो, कुछ अच्छी वीडियोस देखो और वीडियोस बनाओ, मार्केट में आओ। क्या देखते हो यार तुम लोग कि सुबह वो नहाया, शाम को उसने धोया, रात को सोया, ये तुम लोग वीडियो देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो। कोई किसी की मांगी हुई कार चला रहा है, वो तुम फॉलो कर रहे हो। तुम्हें दे के जा रहा है क्या घर पे कुछ? अपने आप से प्यार करो और कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होने वाला है इस जीवन में, अच्छा होने वाला। आप सब वो जिन्होंने कोविड फेस करा है, अबे कोविड को हरा दिया, अब ये मेंटल पीस और ये क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मेंटल पीस अगर आ गया ना जीवन में इस एज में, तो कुछ नहीं अचीव कर पाओगे भाइयों। मेंटल पीस नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए मेंटल पीस, फ्रेंकली स्पीकिंग अभी नहीं चाहिए, अगले 40 साल तो नहीं चाहिए मेंटल पीस। जो भाग दौड़ जीवन भर रहे, नहीं चाहिए भाई। मेंटल पीस के बाद रेस्ट इन पीस ही होता है अगली बार। जो कहता है ना आई एम इन अ मेंटल पीस एंड आई एम इन अ मेंटल स्टेज, ऐसा है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं बताया तो रेस्ट इन पीस, RIP, जिसपे हम सारे फिर इमोजी बनाते हैं RIP। तो RIP नहीं होना भाई, राइज होना है, राइज इन पीस होना है, रेस्ट नहीं करना, राइज करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू रोहित भाई, बहुत मजा आया आपके साथ बात कर मतलब शायद आप एक मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं है, लेकिन आपने मोटिवेट जरूर किया बहुत सारे। यार मैं पैसे नहीं लेता मेरे सारे अपने लोग हैं। रोहित भाई बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए सोशलाइज के साथ, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।